Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to continue with the next lecture of your chapter number 18, that is division of labor. As you know that in the previous lecture we have finished out with the reading section and difficult word of this chapter, and today we are going to start with the comprehension part of this chapter. So I would like that you all should open your page number 110 where the question answer has been given up to you. I hope that you all have opened that. So let's begin up with the reading of first question, that is, what is the importance of work? So class, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क? हमें वर्क की इम्पोर्टेंस बतानी है, तो हम इसका आंसर नंबर 1 लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे वर्क आएगा. वर्क इज अ थिंग, वर्क एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ नेसेसरी, जो नेसेसरी है टू कीप द वर्ल्ड, किसको रखने के लिए? टू कीप द वर्ल्ड गोइंग, जो हमारे वर्ल्ड को है, वर्ल्ड को चलाने के लिए. विदाउट इट, इसके बिना वी वुड डाई वेरी सून, इसके बिना हम बहुत मतलब कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे. वी वुड डाई वेरी सून. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन वर्क? हम जो वर्क है, वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, तो हम वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क कैन बी डिफाइंड बाय वर्क वी डू ऑन डेली बेसिस. जो हम वर्क काम वैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो वर्क, वो काम जो हम अपने डेली बेसिस पे करते हैं. बिकॉज विदाउट इट, इसके बिना हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होगा. अगर हम वर्क ही नहीं करेंगे तो हम अपनी डेली लिविंग से सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे. ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नेम द 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स. हमें 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स बतानी है, तो हम आंसर नंबर 3 लिखेंगे. ओके,
ओके, तो 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर्स कौन हो गए? वर्कर्स आर ग्रोअर्स, माइनर्स, मेकर्स, मूवर्स एंड हेल्पर्स। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू फार्मर्स डू, जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? हाउ इज देयर वर्क इम्पॉर्टेंट, उनका जो वर्क है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप, फार्मर्स जो है क्रॉप्स उगाते हैं, वीड्स उगाते हैं। देयर वर्क इज इम्पॉर्टेंट, उनका जो वर्क है वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज विदाउट देम, उसके बिना देयर वुड बी नो वीट, वहाँ पे कोई भी गेहूँ नहीं होंगे, वीट नहीं होगी, दाल नहीं होगी, राइस नहीं होगी, बाजरा नहीं होगा, वेजिटेबल्स टी ना ही वेजिटेबल्स ना ही टी, नो मिल्क कोई भी दूध नहीं होगा, एंड नो कॉटन फॉर आर क्लोथ्स, और ना ही कोई कॉटन होगा हमारे क्लोथ के लिए। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाउ कैन यू से द डेयरी फार्मर्स आर ग्रोअर्स, आप कैसे कह सकते हो कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वो ग्रोअर्स हैं? ओके, तो अब हम आंसर नंबर 5 लिखते हैं, दैट इज
ओके तो अब हमारा आंसर नंबर 11 है पोल्ट्री फार्मर्स आर ग्रोअर्स बिकॉज दे हेल्प द एनिमल्स टू ग्रो इन द सेम वे एज दे हेल्प द एनिमल्स टू ग्रो। क्यों? क्योंकि वो पोल्ट्री फार्मर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो एनिमल्स को भी इसी तरीके से ग्रो करते हैं जैसे वो अपनी क्रॉप ग्रो करते हैं, बिकॉज दे नीड द सेम गुड ग्राउंड। उन्हें भी वो वही अच्छा ग्राउंड चाहिए होता है जहाँ पे वो रहते हैं, एज दे ग्राउंड टू लिव ऑन एंड दे लुक्ड इन द सेम वे, और उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू वी हैव कोल एंड आयरन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए कोल और आयरन कहाँ से इम्पॉर्टेंट होता है? तो हमने ये आपकी जो चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ा था। हमें ये कहाँ से मिलता है? वी फाइंड मोस्ट ऑफ आर कोल एंड आयरन फ्रॉम झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो आप आंसर नंबर 6 आपको लिख सकते हैं। अब आप आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज हाउ आर कोल्ड एंड आयरन इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कैसे जो कोल्ड एंड आयरन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके तो अब हम आंसर नंबर 7 लिखते हैं, वो क्या है? ओके तो यहाँ पे आएगा मोस्ट ऑफ आर मशीन्स। हमारी जो मोस्टली मशीन्स है वो किससे बनी आप होती हैं? आयरन से, स्टील से और कोल से। कोल इज नॉट ओनली नीडेड टू मेक आयरन, कोल सिर्फ आयरन बनाने के लिए ही नहीं इनटू द मशीन्स में, बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाई कांट देयर बी मेकर्स विदाउट ग्रोअर्स और डिगर्स। मेकर्स क्यों नहीं हो सकते ग्रोअर्स और डिगर्स के बिना? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, दैट इज योर आंसर नंबर 8। ओके तो यहाँ पे आएगा दे कांट बी, वो नहीं हो सकते, बिकॉज मेकर्स नीड फर्स्ट 2 काइंड्स ऑफ सप्लाई द मटेरियल फॉर मेकिंग थिंग्स। क्योंकि मेकर्स को फर्स्ट 2 वर्कर्स की हेल्प चाहिए होगी, क्या बनाने में? चीज़ें बनाने में उनकी हेल्प चाहिए होगी। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9,
Who are the fifth kind of workers and how they are useful for us? Fifth kind of workers कौन है और वो हमारे लिए useful कैसे हैं? तो वो कौन है fifth kind of workers? ओके तो वो कौन है? दे आर हेल्पर्स एंड दे गिव अस हेल्प। वो हेल्पर्स हैं और वो हमें हेल्प देते हैं। एंड नीड बाय प्रोवाइडिंग द, क्यों? जब हमें नीड चाहिए होती है कि जब हमें कभी उनकी नीड चाहिए होती है, क्या प्रोवाइड करके? अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। ओके क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग क्या है वो आप खुद भी लिख सकते हो। जो आपकी 5 कैटेगराइजेशन में डिवाइडेड है, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, ये सब कौन है? डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट आपको कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग सो मेनी काइंड ऑफ वर्कर्स? हमें यहाँ पे जो बहुत सारे हमने जो इतने सारे काइंड ऑफ वर्कर्स हैं उनका यूज़ किया है, तो हम उसमें लिख सकते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स हमें क्योर करते हैं, पुलिसमैन हमें हर चीज़ से बचाते हैं, सोल्जर्स हमारे लिए लड़ते हैं, टीचर्स टीचर हमें टीच करती हैं, डेंटिस्ट हमारे टूथ की केयर रखते हैं। और इसके अलावा जो हमारे आसपास के जने हैं जैसे कि शॉपकीपर्स हमें जो मटेरियल है वो इन हैंड प्रोवाइड कराते हैं। आपके आसपास जो आपकी चीज़ें हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके लिए जो वर्कर्स हैं वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी आपको आपकी बुक से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में ओके आपका फर्स्ट फिलअप क्या है? वर्कर्स इज वन थिंग दैट इज, वर्कर एक ऐसी चीज़ है जो क्या है? दैट इज डैश टू कीप द वर्ल्ड गोइंग। क्या चीज़ है जो वर्ल्ड को चलाए रखने में मदद करती है? ओके तो आपके फर्स्ट फिलअप में आएगा नेसेसरी। वर्कर हमारे नेसेसरी हैं जो हमारे वर्ल्ड को चलाने में मदद करते हैं। सेकेंड फिलअप क्या है? फार्मर्स ग्रो क्रॉप। फार्मर्स जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। बट कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट डैश ग्रो एनिमल्स? क्या वो एनिमल्स को भी ग्रो करते हैं? तो यहाँ पे आएगा फार्मर्स। आपके सेकेंड फिलअप में भी आएगा फार्मर्स। थर्ड आपको कह रहा है डैश गार्डनर्स, शेफर्ड, डेली फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स आर द ग्रोवर्स। फर्स्ट तो आपके कौन कौन से ऐसे जने हैं जो ग्रोवर्स हैं? तो इसमें आपका कल्टीवेटर्स भी इंक्लूड होगा। ओके फोर्थ फिलअप है आपका। फोर्थ फिलअप देखते हैं। मोस्ट ऑफ आर कोल एंड आयरन डैश आर इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। हमारी जो कोल और आयरन्स की क्या है वहां पे? माइंस। क्या है वहां पे? माइंस। नेक्स्ट आपको दे रखा है थिंग्स मस्ट ईदर बी डैश और ड्रग अप बिफोर एनीथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ देम। तो यहाँ पे ड्रग अप हो सकती है या ग्रोन हो सकती है। ओके नेक्स्ट आपको दे रखा है 6-1 देयर इज स्टिल वन मोर सेट ऑफ डैश। क्या है वहां पे? कौन सा एक सेट ऑफ डैश, कौन सा एक सेट ऑफ क्या रह रहा था? तो 6 में आएगा वर्कर्स। और आपका लास्ट है थिंक ऑफ ऑल द वर्कर्स हु मेड द फर्नीचर, विंडो, पिक्चर, द डैश एंड मेनी अदर थिंग्स इन योर हाउस। तो वो कौन है? पिक्चर्स और क्या बनाते हैं? सेवेंथ में आपका आएगा
यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स हो गए आपके बर्तन। ओके, तो यहाँ पे आपके जो फिलअप्स हैं वो खत्म होते हैं। फर्स्ट में आपका नेसेसरी था, सेकंड में फार्मर था, थर्ड में कल्टीवेटर, फोर्थ में माइंस, फिफ्थ में ग्रोन, सिक्स में वर्कर्स और सेवंथ में यूटेंसिल्स। ओके क्लास, अब आपका यहाँ पे आता है वर्ड पावर। वर्ड पावर में आपका क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको जो आपके वर्ड्स हैं आपको आपके चैप्टर से मिल जाएंगे। सेकेंड आपको कह रहा है मैच द फॉलोइंग, वर्क विद द थिंग्स दैट वर्क विद। वन इज डन फॉर यू, आपको वर्कर्स और वर्क दे रखा है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। उसमें आपको जो वर्कर्स हैं और उनका जो वर्क है उससे आपको मैच आउट करना है। तो आपका जो वर्ड पावर का आपका वर्ड पावर का ए और बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। ओके क्लास, तो आज हमने आपके लेक्चर में आपके क्वेश्चन आंसर फिलअप और आपकी एक्सरसाइज पोर्शन निपटाई है। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।